शुरुआत कहाँ से होती है? जन्माशय में जब दूल्हा को बुलाने के लिए नाऊ ठाकुर जाते हैं तो सत्य बताना वो क्या कहते हैं कि दूल्हा को यानी लला को बामन के लिए भेज दो, दूल्हा को भामन के लिए भेज दो। भामन के लिए कहा तुम, भामन के लिए कहा, भामन के लिए ना है, भामन के लिए भेज दो। नहीं, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। शब्द यही होते हैं, दूल्हा को भामन के लिए भेज दो। यानी पहले भामर पे ही लड़ाई होती थी। तुम जबरदस्त पड़ गए थे, तुम डाल ले जाओ मारे, हम जबरदस्त पड़ गए, तुम डाल लीजिए तुम्हें मार के, ऐसा था पहले। इसलिए ये कहा करते थे कि दूल्हा को भामन के लिए भेज दो, पहला शब्द। दूसरा, जब कोई मर जाता है तो डेढ़े हाथ से ठटरी की गूंथ खोली जाती है, दादा डेढ़े हाथ से खोली जाती। और जब शादी होती है तो बाबी यानी मंडप जो होता है उसके डेढ़े हाथ से गूंथ खोली जाती है। दूसरी बात, पंडित जी जब हवन कराते हैं, जल देवता स्वा, अन्न देवता स्वा, पवन देवता स्वा, फलाने देवता स्वा। एक बात बताओ, जल से हमारा जीवन चलता है, अन्न से हमारा जीवन चलता है, पवन देवता स्वा, पवन हवा के बिना कोई जी नहीं सकता है। जब ये सब स्वा कर देंगे, स्वा माने नष्ट होना, भस्म होना, जब ये जला करके भस्म कर देंगे तो फिर आजीविका कैसे चलेगी हमारी? और फिर ये भी बात छोड़ो, अगर इनको किसी चीज को चाहे जलाया जाए, किसी इंसान को जहाँ जलाया जाए उस जगह को क्या कहते भैया? शमशान कहते, चौरा मान लो, चौरा ही तो बन जाते। तो ये अन्न देवता, पवन देवता, जल देवता सब स्वा करके वहां बना दिए चौरा। तो चौरा कहवे में शोभा नहीं दे तो कोई समझ जाए, तो जगह को नाव कर दो चोरी, चोरी होती। उधर चौरा पलटे जाते हैं और इधर चोरी पलटी जाती है, तब दूल्हा जाता है चोरी पलटने के बाद, ऐसे नहीं चला जाए। अब बताओ कौन से काम अच्छे हुए? एक भी अच्छा काम हो तो बता दो हमें सनातन धर्म की शादी में। एक कहावत चली आई, कौन सी? हमारी दादी कह देती, जब तक भावरे ना परे तब तक बिटिया की शादी कैसे हो गई? एक बात बताओ अम्मा, सात भामरे डाली क्यों जाती है? ये इस प्रश्न का जवाब मुझे दे दो। अरे सात ही क्यों डालता? 21 डाल ले, 14 डाल ले, और ज्यादा डाल ले, न कभी छूटे न कभी भागे। एक बात बताएं, 7 नहीं डाली जाती, भामरे 6 डाली जाती हैं, 7वीं भामर उल्टी डाली जाती है। डाली जाती कि नहीं? 6 डाली जाती हैं, एक उल्टी डाली जाती, ता मिला के 7 होती। एक बात बताओ, हमने आपको 6 रुपया दिए और एक वापस ले लो तो क्या रह गए? क्या रह गए? 5 ही डाली जाती है। इधर 5 शील ग्रहण कराए जाते, 5 वचन दिलाए जाते हैं, और उधर 5 भामरों में बांधा जाता है, 7 नहीं डाली जाती, कभी ध्यान रखना। भामर एक का तो हमने कुल मिलाकर के अर्थ बता दिया, लेकिन अन्य कई एक प्रश्न ऐसे हैं, छोटी में गांठ क्यों लगाई जाती है? इसका भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा, लेकिन थोड़ा हम बता दें आपको। एक आदि के आप ढूंढ लेना, फिर भी 5000 रुपए देंगे। एक आदि के हम बता दे रहे हैं। ये पैरों में महावर कहां से लगाई गई है? एक बात बताओ माता बहने, हमें एक बात बता दीजिए। मांग का सिंदूर सुहाग है, मंगलसूत्र सुहाग है, पैरों के बिछिया सुहाग है, हाथों की चूड़ी सुहाग है, तो फिर पति कौन है? प्रश्न है हमारा। अगर मंगलसूत्र सुहाग है, मांग सुहाग है, चूड़ी सुहाग है, सिंदूर सुहाग है, ये सारी चीजें अगर सुहाग हैं, तो फिर पति आपका कौन है? हंसने की बात नहीं है। बौद्ध धर्म में ये कुछ भी नहीं है, ना तो सिंदूर है, ना पैर में महावर है, ना बिछिया है, ना मांग भरी होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में सिर्फ सीलों का गहना है, अच्छे विचारों का गहना है, बाकी तो ये शरीर को सजाने वाले आभूषण है। सत्य बात तो ये है, जब करवा चौथ आती है तो हम अभी कथा कहने गए थे, और शायद करवा चौथ के दूसरे दिन शुरू थी कथा, या करवा चौथ वही थी,
ये मुझे ध्यान नहीं। हाँ वहां नहीं थी, करवा चौथ के दूसरे तीसरे दिन पहुंच गए थे। तो एक भैया कह रहे थे भैया हमारी पत्नी को समझाना। हमने क्यों? तो उसने करवा चौथ के दिन ही मुझे पीटा। अरे क्यों पीटा? तो पीटा इसलिए पड़ोसन थी वो भैया वो नौकरी करते हैं, वो 5,000 की साड़ी ले आए। अभी एक करीब पड़ोसन वो भैया भाई साहब 5,000 की साड़ी लेके आए, कम से कम तुम 3,000 की तो ले आते। अब जब बता हम बच्चा पाले, रोटी चलाए, रिक्शा चलाए के काम जाके ले 3,000 की साड़ी ले आते करवा चौथ के दिन। तब पति की पूजा नहीं, पति की पूजा करती है, लेकिन अब कैसी पूजा होती है? ऐसी पूजा होती है, एक दिन पूजा हो गई 365 दिन में और 354 दिन हाँ डंडा हाथ में है पति के लिए। तो ऐसी पूजा भी हमारी बहनों की नहीं होनी चाहिए। असली स्वाग तो पति होता है, बाकी सभी ये शरीर को सजाने वाले आभूषण और शौक के सामान होते हैं। कभी भी अपने स्वाग को दुखी ना करें। जैसी व्यवस्था अपने पति के पास में है वैसी स्वीकार करें। लेकिन आज की माताएं बहनें हर सामान नया चाहिए, कोई एक दिन का पुराना भी ना हो, पूरा सामान करवा चौथ के दिन नया चाहिए। तो एक बात बता भैया, जब सब सामान ना हो चाहिए तो पति तो ना हो चाहिए। पति तो भाई पुराना रहता है। तो ऐसी बातें छोड़ दें, इन बातों में कोई नतीजा हासिल होने वाला नहीं। आप लोग समझदार हैं, पति एक देवता होता है और उस देवता को दुख पहुंचाना एक बहुत बड़ा पाप होता है। अपने पति को इतने प्रेम में बांध के रखें कि वो आपकी हर बात माने। आपके अंदर तो वो क्षमता है, आप चाहें तो आपका पति जो आप कहें वो ही करेगा। तो फिर दारू कैसे नहीं छोड़ सकती आपके पति? बताओ। आप चाहते ना रोटी मत दे, आप लाइन पाइए दारू पीवे तो दारू पिया, रोटी बने ही ना। और अगर एक डंडा मारते तो 100 नंबर पर फोन लगा तुरंत ही कि जो दारू पी के आता हमें मारता, दूसरे दिन करता ही मार जाओ तो बात करिए। अरे तुम 2 दिन न बोला इनसे, टाइम पीछे पीछे फिरे। हाँ जोत भाई क्योंकि रोटी तो कहूँ मिलवे वाली ना, हाथ जो ठोकी खाई पता लगे। तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो अपने पति को दारू जानबूझ करके पिलाती हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, माता बहनें खुद अपने अपने पति को दारू पिलाती हैं। अगर ये चाहे तो इनकी ताकत नहीं है कि ये एक कदम भी आगे चल सके। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप लोग सुधर जाएं और अपने पति को सुधारने की कोशिश करें, तभी समाज का उद्धार कल्याण होगा। बोले भगवान बुद्ध की। अब रही महावर की बात। महावर क्यों लगाई जाती है? आपने देखा हो औरंगजेब नाम का एक मुसलमानी शासक था, बहुत नीच था। जब शादी होकर के हमारी समाज की माता बहनों की जाती थी, तो इस राजा का एक नियम था कि पहले डोली इसके यहाँ पर जाती थी और दूसरे दिन अपने पति के घर जाती थी। ऐसा करता था। हमारे लोग बहुत परेशान हो गए। मेहतर समाज के एक बड़े बूढ़े थे, बड़े बूढ़े मेहतर समाज के। तो वो कहता ना 60 गांठ को बढ़ेरा कौ दिन काम आ जा, लल्ला बारात में जाओ तो पहले मत चले जाइयो। हाँ एक बुढ़ा जरूर ले जाइयो। तो 60 गांठ को बढ़ेरा कौ दिन काम आता है, ये कहावत है। एक बुजुर्ग था, किसी के दिमाग में कोई बात नहीं है, उसने का एक बात दिमाग में आई। मुसलमान सुअर को नापाक मानता है और बेटी की जब शादी हो तो सुअर का खून इसके पैरों में, नाखून में, सब में, हाथ के नाखून में, पैरों को नाखून में लगा दिया जाए। और जब ये मुसलमानी शासक पूछ गई ये लाला क्या किए, तो कहते साहब हमारे यहाँ पर 12 महाराज की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है, उसका खून लगा कर किया है। तो ये दूर कर देगा, अपने पास नहीं आने देगा और हमारी बहन बेटी की इज्जत बच सकती। यही फार्मूला अपनाया। जब एक बेटी की शादी हुई तो एक सूअर का खून उसके नाखूनों में, पैरों में लगा दिया गया। और जब वो लड़की गई तो डोली वाले पहले ही आ जाते थे, उनके सेवक। डोली सीधी राजा के यहाँ पहुंच गई और राजा के यहाँ जब पहुंची तो जैसे ही उसने देखा, उसने कहा ये क्या लगाए? बोले राजा साहब
हमारे यहाँ 12 महाराज की पूजा होती है, तो ये सूअर का खून लगाए, अरे अरे इसे दूर करो, भगाओ ऐसे, भगा दिया, उसकी इज्जत बच गई। एक की इज्जत बच गई तो सब लोग खून लगा करके जाने लगे, तब जाकर के कहीं इज्जत बची थी। लेकिन उस समय तो इज्जत बचाने के लिए लगाते थे, आज वो प्रथा बन गई है तो हम लोग ये लगाने लगे। दूसरी, ये मांग में सिंदूर जो लगाते थे, पहले देवदासियां ये तिलक लंबा लगा करके सिंदूर लगाया करती, जिससे पहचान होती थी कि ये इन देवताओं की रखेल हैं। जो पुरोहित होते थे उनकी रखेल होती थी, वो लगाया करती थी। अब हमारी बहनें किसी की रखेल नहीं है, इसे सिंदूर की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी बात, ये लिपस्टिक और सिंदूर ये एक जहर है, जहर। लिपस्टिक जो माता बहनें ज्यादा लगाती हैं, जो सिंदूर माता बहनें ज्यादा लगाती है, उनकी बुद्धि छीड़ हो जाती है, उनकी अकल आधी रह जाती है। ध्यान रखना, ये वैज्ञानिक बात है, सत्य बात हम बता रहे हैं। जो माताएं सिंदूर और लिपस्टिक ज्यादा लगाती हैं, उनकी बुद्धि आधी रह जाती है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि सिंदूर में कांच पिसा हुआ होता है, जो आपकी खोपड़ी में बिध जाता है और आपकी उम्र भी कम होती है। और कुछ माताओं बहनों को कैंसर की भी शिकायत हो जाती है, कुछ माताओं बहनों को सर में दर्द होता है, किसी के कुछ होता है, ये सब सिंदूर का काम होता है। ध्यान रखना, बताने के लिए तो बहुत कुछ है जो हमने 7 दिन में नहीं बताया, लेकिन चक्कर ये है ना, एक बार में ही पूरी फिल्म दिखा देंगे, फिर आप हमें क्या बुलाएंगे बताओ। जब कुछ चीज छोड़ के जाएंगे तभी दोबारा बुलाएंगे, अब पूरी चीज एक ही बार में सुना दी तो दोबारा नहीं बुलाएंगे। या तो आप 1 महीने भी प्रोग्राम कराएं, फिर भी रोज नए भजन नई कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी, तो 7 ही दिन की भी है अभी। बोले भगवान बुद्ध की। तो अब चलते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, अब ज्यादा नहीं बताएंगे, भजन को लेकर के चलेंगे।